हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीसेंट ऑन गोइंग हेयरिंग रिगार्डिंग द लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स कपल्स राइट टू मैरी, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ हेयरिंग ऑन दिस मैटर, सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट द दिस केस कि what does the government has to say about it, what does the petitioners have to say about it। इसमें जो है एक वर्ड का यूज़ किया गया है सिविल यूनियन का, तो सिविल यूनियन का क्या मतलब होगा, व्हाट इज़ द स्पेशल मैरिज एक्ट। सो दिस इज़ ऑल that we are going to discuss in this video. So let's begin with this session. So if you see, this is the current context जहाँ पे recently January में the Supreme Court had transferred all the pleas and petitions regarding legalization of सेम सेक्स मैरिज। जो पिटिशन साइन हुए मतलब रजिस्टर हुए थे जो डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको अपने पास ट्रांसफ़र करवा लिया एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज़ हेयरिंग ऑन दैट मैटर। सो द हेयरिंग स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे एंड पॉसिबली आज भी जो है वो चीज़ चलेगा। द हेयरिंग विल go on and we'll be soon seeing a judgment on this matter. So the context is कि a 5-judge bench of Supreme Court headed by CJI basically D.Y. Chandrachud began hearing a batch of pleas seeking legal recognition of same-sex marriages. So basically यहाँ पे ये जो है matter है and it is an ongoing developing issue. So basically यहाँ पे the CJI clarified that the hearing scope would be limited to developing a notion of civil union that finds legal recognition under Special Marriage Act. So यहाँ पे the CJI had clarified that the scope of discussion will be regarding द कंसिडरेशन ऑफ सच ऑप्शन, जहाँ पे ऐसे मैरिजेस को बेसिकली हम जो है एक सिविल यूनियन का एक कैटेगरी में डाल सकते हैं या नहीं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। सो द CJI हैड क्लैरिफाइड दैट इट वोंट बी गोइंग इनटू लाइक पर्सनल लॉज के रिगार्डिंग नहीं बात होगी, जहाँ पे हम हिंदू मैरिज एक्ट या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, बट we'll be talking about possible option of such recognition of such marriages under special marriage act. So यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया था कि the scope of discussion will be limited to that, so that वहाँ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है that does not interfere in the matters related to personal laws which pertains to certain religious communities or लॉज। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई किया गया है। सो इन दिस वीडियो विल बी नोइंग अबाउट सिविल यूनियन क्या होता है एंड व्हाट आर द ग्लोबल स्टैंड ऑन सिविल यूनियन, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में इससे रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए गए हैं या फिर कहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाट डज द गवर्नमेंट हैज़ टू से अबाउट इट। सो द गवर्नमेंट हैज़ स्टूड बाय इट्स स्टैंड दैट कि इट इज़ अगेंस्ट दिस स्टेप ऑफ लीगलाइजेशन ऑफ सच मैरिजेस एंड इट हैज़ गिवन इट्स रीजन्स वाई इट इज़ अगेंस्ट दिस स्टेप। ठीक है, तो पहला जो है, सबसे पहला जो issue है that has been raised by the government is that according to the center only the legislature has the right to make such changes in the law. So in case मान लीजिए if the judgment comes in favor of the petitioners, जहाँ पे there will be legalization of such same sex marriages, so जो changes होंगे existing laws में, that such major changes should actually be done by the legislature. This means that जैसा कि आपको पता है कि 3 organs होते हैं, legislature, executive and judiciary. Legislature is responsible to make laws, ठीक है, and executive is responsible for implementing those laws, while judiciary it oversees that such laws are not in contradiction to the constitutional values. So ये जो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात आ जाती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि सबसे पहले क्या जुडिशरी इस मैटर में ऐसा कोई रूलिंग दे भी सकती है या नहीं, शुड
जुडिशरी बी इंटरफेयरिंग इन दिस मैटर और नॉट. ठीक है, तो सबसे पहले द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट सच मैटर्स pertains to the scope of working of the legislature, and the legislature should be the one who is making laws and deciding on such matters. So सबसे पहले जो है हमारा argument from the government is this. The second argument is that कि marriage is not confined to the private sphere of basically. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, एज पर द इंडियन सोसाइटी एक जो इंडियन फैमिली यूनिट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ हस्बैंड, अ वाइफ एंड अ चाइल्ड. ठीक है, एंड ये जो है द चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक, एंड बेसिकली यहाँ पे जो है जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कपल इज हेट्रोसेक्सुअल इन नेचर, एंड जो चाइल्ड है दैट इज बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ कंसिडर कर रहे हैं कि द हस्बैंड इज अ मेल, बायोलॉजिकल मेल, एंड द वाइफ इज अ बायोलॉजिकल फीमेल. सो ये जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैरिज है इन इंडियन सोसाइटी. सो व्हेन वी से कि ऐसे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करना है, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो इंडियन फैमिली यूनिट है उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कुछ सिंक नहीं करता है. ठीक है, सो एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ मैरिज इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू पर्सनल sphere of a particular individual's life, but it has a lot to do with the society as a whole. ठीक है, तो this is what the government has to say about it. So the regulation of marriage is very much an issue of acceptance by the society. So even if the court gives a ruling, ठीक है, तो there is a lot of basically there might be a lot of resistance regarding the acceptance to such marriages. So the government has to say this कि ऐसे जो मैरिजेस हैं उसको एज अ होल जो सोसाइटी है उसका एक्सेप्टेंस जो है वो भी ज़रूरी है. एंड क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है तो वी कैन नॉट से दैट मैरिज इज़ लिमिटेड टू अ पर्सनस पर्सनल लाइफ. ठीक है, so the government has this to say. This is the second argument. Then the government has to say that the petitions merely reflect urban elitist view, which means that जो petitions हैं that is only reflecting the idea of a particular section of society which is small in number. So यहाँ पे जो है we are just talking about a limited number of population. So the government is saying that petitions it only reflects the idea, the opinion of a particular section of society which is urban elitist in views. ठीक है, then the government is saying that if there is a judgment, if there is a decision regarding in favor of legalization of such marriages, so it will cause a complete havoc with the delicate balance of personal laws in the country and in accepted societal values. So यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ऑलरेडी प्रिवेलिंग लॉज है, पर्सनल लॉज है, यानी कि जो द लॉज रिगार्डिंग द मैरिजेस एंड एक्सेट्रा, सो इसके साथ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेटस को है दैट विल बी हैम्पर्ड इफ सच अ डिसीजन इज टेकन. एंड ऑल्सो अभी जो है अगर हम देखें द लेजिस्लेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज इन इंडियन स्टैट्यूटरी एंड पर्सनल लॉ रेजिम रेफर्स only to marriage between a biological man and biological women. So हम सिर्फ यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक मैरिज है तो that has two individuals जहाँ पे both are basically the couple is heterosexual and जहाँ पे the husband is a male while the wife is the फीमेल. ठीक है, तो यहाँ पे हम जेंडर की बात कर रहे हैं एंड वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फैक्ट कि जो मैरिज का एक यूनिट होता है इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वीमेन. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट द गवर्नमेंट हैज़ टू से अबाउट इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पेटिशनर्स का क्या कहना है, वॉट आर दे बेसिकली उनका क्या बेसिस है फॉर देयर डिमांड्स फॉर लीगलाइजिंग सच मैरिजेस. सो सबसे पहला जो चीज़ है पिटिशनर्स का ये कहना है कि व्हेन अ कपल इज मैरिड दे आर एलिजिबल फॉर सर्टेन लीगल बेनिफिट्स. ठीक है, एंड दीज बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एंड ऑल्सो देर आर सम राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट्स. सो जब
ऐसा सेम सेक्स कपल होता है, जब कोई होमोसेक्सुअल कपल है, सो ऐसे केस में जब मैरिज नहीं होता है तो वहाँ पे जो है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सच बेनिफिट्स एंड दे उनका जो राइट्स है वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा बाय द स्टेट. सो द पेटिशनर they are saying that the right to marry brings with it a host of rights, privileges and obligations that are bestowed and protected by the law. So जब हम जो है ऐसे मैरिजेस को लीगलाइज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि वी आर बेसिकली रिस्ट्रेनिंग सर्टेन पार्ट ऑफ सेक्शन, सर्टेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो कि विच इज़ नॉट एबल टू which is not entitled to such a right of marriage. ठीक है. Now the right to adopt or have children by surrogacy or assisted reproductive technology and automatic right to an inheritance, maintenance and tax benefits are available only to married couples who are also entitled to benefits under a host of employment statutes. अब यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ हम मैरिज की ये बात नहीं कर रहे हैं कि जस्ट फॉर द सोशल रिकग्निशन, बट ऑल्सो जो उसके रेस्पेक्ट में बाकी जो राइट्स हैं, बाकी जो बेनिफिट्स हैं, तो वो भी जो है एक्सेस करने में जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिकग्निशन. ठीक है, बाय द लॉ. सो ऐसे केस में जो है कई सारे ऐसे राइट्स होते हैं विच दे आर नॉट एबल टू एंजॉय. ठीक है, नॉट ओनली राइट्स बट ऑल्सो सम ऑफ द बेनिफिट्स लाइक जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे इट इज़ अवेलेबल टू मैरिड पीपल. नाउ द स्टेट्स प्रोटेक्शन ऑफ स्पाउस कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ. ये चीज़ देखिए. सो नॉट ओनली व्हेन द पर्सन इज अलाइव बट ऑल्सो आफ्टर दैट. ठीक है, तो सच बेनिफिट्स आर ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर अ पर्सनस डेथ टू द स्पाउस. तो इवन उस केस में भी द कपल रिमेन्स restricted and they are not able to enjoy such benefits and rights. ठीक है, like जैसे जो पेंशन का होता है. ठीक है, तो उस केस में भी सेम चीज़ जो है द petitioner are saying कि उस केस में भी the couple is not able to enjoy such benefits and rights which are available to other heterosexual couples. ठीक है, who are legally married. Now ऐसे ही कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोगों के लिए ही अवेलेबल हैं. ठीक है, नाउ ऑल्सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि मैरिज इज़ अ यूनियन बिटवीन टू पीपल irrespective of the gender. ठीक है, but the government has a different opinion about it. The government is saying that it is only limited to heterosexual couple. Why यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि जो मैरिज है सिर्फ और सिर्फ दो लोगों में यूनियन है एंड इस केस में हम जो है जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मैरिज इज़ वन ऑफ द की वेज इन विच सोसाइटी एक्सेप्ट्स, रेस्पेक्ट्स एंड वैलिडेट्स अ couple and crucially this is a social status which is bestowed by law. So this is सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड आपको जैसे कि पता ही होगा कि एनी कपल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कपल व्हेन दे गेट मैरिड एंड बेसिकली लीगली जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज मिलता है देन ओनली दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ मैरिड कपल. सो जो सोशल स्टेटस है, जो रेस्पेक्ट है, इवन उस केस में भी मतलब वो भी जो है नहीं मिलता है इन केस ऑफ होमोसेक्सुअल कपल्स. ठीक है, एंड जो खुद भी मतलब चाहते हैं दे वांट टू एंजॉय अ मैरिड लाइफ, जो लीगली रिकॉग्नाइज करने की बात आ जाती है तो आर लॉ इज़ नॉट बेसिकली वो एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए. नाउ द पेटिशनर्स हैव ऑल्सो सॉट फॉर सेम सेक्स कपल्स द बेनिफिट्स दैट लेजिस्लेशन सच एज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्रोवाइड टू अपोजिट सेक्स कपल्स. तो सेम जो एक्ट है, जो सेम बेनिफिट्स जो है बाकी हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो पेटिशनर्स का ये कहना है कि सेम चीज़ जो है होमोसेक्सुअल कपल्स के लिए भी जो है एप्लीकेबल होना चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो एन्जॉय द बेनिफिट्स एंड द राइट्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर सच एक्ट. ठीक है, ऑल्सो
this is a very crucial thing that they are saying that non-recognition of same-sex marriage violates the rights under आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21. सो तो बेसिकली जो है उनका ये कहना है जो उनका राइट टू इक्वालिटी है उसके साथ भी वायलेट करता है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके साथ भी वायलेट करता है. एंड जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट, बेस्ड ऑन देयर जेंडर ओरिएंटेशन, you cannot violate such fundamental rights. So the petitioners have this to say and these are the arguments by the petitioners. ठीक है. So अब जो है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, the CJI clarified that the scope of discussion would be limited to recognition of such an union as civil union under Special Marriage Act. तो अब हम देखेंगे कि सिविल यूनियन का क्या मतलब होता है. सो अ सिविल यूनियन रेफर्स टू लीगल स्टेटस. यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट रेफर्स टू अ लीगल स्टेटस दैट अलाउज सेम सेक्स कपल some specific rights and responsibility that is conferred to other married couples. So it is similar to the rights and benefits that are available to a married couple, but यहाँ पे जो है they are talking about legal status. ठीक है, तो यहाँ पे जो है the couple is basically categorized as यहाँ पे एक सिविल यूनियन जो है हम बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सिविल यूनियन है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है मोर और लेस. ठीक है, जहाँ पे उनको भी सेम बेनिफिट्स और राइट्स जो है मिलेगा एज कंपेयर टू अ मैरिड कपल. बट जो यहाँ पे ये एक लीगल स्टेटस है एंड ना कि जैसे मैरिज में होता है एक सोशल स्टेटस के हिसाब से, वैसा नहीं है, बट ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट. ठीक है, तो देयर इज दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, ओबेगफेल वर्सेस हॉजेस ऑफ 2015, जहाँ पे जो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, एंड यहाँ पे इससे पहले जो है देवर इन सर्टेन स्टेट्स जो है उनको सिविल यूनियन की तरह जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा था. बट आफ्टर दिस जजमेंट एक यूनिफाइड लॉ जो है पास हुआ जहाँ पे दे हैव लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिजेस. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाउ इज सिविल यूनियन डिफरेंट फ्रॉम मैरिज. जब हम एक सिविल यूनियन की बात करें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इट इज़ मोर और लेस अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर हम मैरिज की बात करें, इट हैज़ सम रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच टू इट. बेसिकली एक रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाता है जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं. तो इट इज़ मोर और लेस अ रिलीजियस सेरेमनी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज वेल एज लेटर ऑन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एज वेल. ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस. अदर देन दैट अगर आप देखें तो अ पर्सन who is tagged, a couple who is tagged under civil union, they cannot claim to be married. ठीक है, सिमिलरली ये जो सेम चीज़ है मैरिज में भी लागू होता है, वाइस वर्सा. ठीक है, नाउ सिविल यूनियंस वर रिकॉग्नाइज्ड इन द इशूइंग स्टेट्स. यहाँ पे क्या हो रहा था यूएस में कि जो पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पे सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था. बट व्हेन दे ट्रैवल टू अदर स्टेट इन द सेम कंट्री इन यूएसए इटसेल्फ, वहाँ पे जो है देयर वाज एब्सेंस ऑफ फेडरल लॉ, जिसके वजह से वहाँ पे ये जो रिकॉग्निशन है वो उनको नहीं मिल रहा था. तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जो कि ऑब्वियसली आफ्टर दिस जजमेंट इट वाज दिस इशू वाज सॉर्टेड. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ सिविल यूनियंस आर डिफरेंट फ्रॉम मैरिज. जो सोशल स्टेटस है दैट इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ सिविल यूनियंस. यहाँ पे केवल और केवल हम लीगल स्टेटस की बात कर रहे हैं. इफ़ यू सी द सिविल यूनियंस आर अलाउड इन सेवरल कंट्रीज लाइक यूएस, स्वीडन, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड बेसिकली कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पहले जो है सिविल यूनियंस वर अलाउड एंड देन जो है हमने मैरिजेस का लीगलाइजेशन का बात किया है. तो वी कैन से दैट इन द एंड गोल ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज सिविल यूनियन इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स दैट. ठीक है, सो इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एंड गोल ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज. सो कई कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है कि पहले जो है सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया एंड देन दे मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स लीगलाइजिंग सच मैरिजेस. Now
इफ़ यू कैन सी, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे जो है ये जो लीगलाइजेशन है वो एक लेजिस्लेशन के थ्रू हुआ है एंड कहाँ पे ये कोर्ट रूलिंग्स के बाद किया गया है. सो आउट ऑफ 32 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट रिकॉग्नाइज गे मैरिजेस, एटलीस्ट 10 countries have recognized same sex marriages by कोर्ट रूलिंग्स. तो जहाँ यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट का ये कहना है कि कैन जुडिशरी इवन इंटरफेयर, तो यहाँ पे जो है वी कैन सी दैट इन सिमिलर केसेस देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जहाँ पे कोर्ट रूलिंग के बाद जो है ऐसे लेजिस्लेशंस लाए गए हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया गया है. सो अदर देन दैट जो बाकी 22 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है दिस हैज़ बीन डन थ्रू लेजिस्लेशन. सो दोनों तरीके से किया गया है एंड दीज आर द मेजर कंट्रीज़ जहाँ पे लेजिस्लेशन के थ्रू किया गया है एंड दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पे कोर्ट रूलिंग के बाद किया गया है. तो यूएसए में भी जो एक खुद में ही लाइक ग्लोबल पावर है एंड पीपल सी टू दैट स्टेट, तो यहाँ पे इस केस में यूएसए में एक कोर्ट रूलिंग के बाद ही इस पर्टिकुलर स्टेप को लिया गया है. सो इवन ये चीज़ जो है इंडिया में भी हो सकता है. सो नाउ विल सी अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. सो ये जो है हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है आफ्टर द मैरिज ऑफ अ पर्टिकुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस. सो ये जो एक्ट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट बीइंग रेलेवेंट इन द न्यूज़ फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज. ठीक है. नाउ ये जो प्रोसीडिंग है हमारा सेम सेक्स मैरिजेस से रिलेटेड, यहाँ पे जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है. नाउ इन इंडिया इफ़ यू सी देर आर 3 एक्ट्स, 3 लेजिस्लेशन दैट अंडर विच अ मैरिज कैन बी रजिस्टर्ड. सो पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, देन इज़ मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड थर्ड वन इज़ स्पेशल मैरिज एक्ट. तो फर्स्ट 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे वी आर स्पेसिफिक अबाउट द रिलीजन. इंटरफेथ का जो है यहाँ पे स्कोप नहीं है. यहाँ पे द कपल हैज़ टू बेसिकली गेट कन्वर्टेड इनटू अदर रिलीजन टू बी एलिजिबल अंडर दीज बोथ एक्ट्स. वाइल यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर जो है इट अलाउज इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरिजेस ऑल्सो. सो यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट का रेलेवेंस ये आ जाता है कि जो रिकग्निशन है दैट इज़ गिवन बाय द स्टेट एंड नॉट द रिलीजन. ठीक है. सो इस वजह से जो है इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि जो सेम सेक्स मैरिजेस है उसको जो है हम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर जो है रिकग्नाइज करें एज अ सिविल यूनियन. नाउ इट इज़ द प्रोविजन विच गवर्न्स civil marriage of people of India and all Indian nations in nationals in foreign countries. So basically Indian national anywhere in the world within India or in other countries, they are eligible under special marriage act and irrespective of their religion or faith. तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा important हो जाती है आपके लिए जाननी. एंड अंडर दिस एक्ट द स्टेट सैंक्शंस द मैरिज ओवर रिलीजन. सो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस एक्ट इज़ रेलेवेंट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस. ठीक है. नाउ इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फेथ्स, पीपल बिलोंगिंग टू ऑल फेथ्स. हाउएवर यहाँ पे अगर जो एज अ कपल जिनको नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी कपल है दे वोंट बी एलिजिबल अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. ये चीज़ आपको याद रखनी है. नाउ द मिनिमम एज टू गेट मैरिड अंडर SMA इज़ 21 ईयर्स फॉर मेल्स एंड while it is 18 years for female. Now यहाँ पे जो है जो section 5 है इस act का, it talks about a notice period. So the couple have to serve a notice period. ठीक है. जहाँ पे जो है they go to the मैरिज ऑफिसर. ठीक है. और वहाँ पे जो है दे टेल अबाउट देयर इंटेंशंस कि दे वांट टू गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट. एंड यहाँ पे एक नोटिस पीरियड की बात की जाती है 30 days बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ मैरिज. तो दे हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी विद इन लाइक इतना जो टाइम पीरियड है जो कि है 30 days बिफोर द मैरिज. सो सेक्शन 5 जो है इसके बारे में बात करता है. एंड वंस मैरिड एज पर द सेक्युलर लॉ यानी कि अंडर द SMA सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, इसके हिसाब से
member of an undivided family who profess Hindu, Buddhist, Sikh or Jain religion shall be deemed to effect their severance from the family. So once the couple is married under the SMA, तो उसके बाद जो है जो हमारा जो अदर एक्ट्स हैं रिगार्डिंग जिसका बेसिस जो है रिलीजन है, तो उस केस में जो है वो जो है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आना बंद कर देंगे. ठीक है, दे विल नॉट कम अंडर दैट कैटेगरी. नाउ दिस वुड अफेक्ट राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ द पर्सन्स चूजिंग टू मैरी अंडर द SMA. नाउ ऑब्वियस ही बात है कि अगर SMA जो कि एक सेक्युलर एक्ट है उसके अंडर आपने अपना जो भी मैरिज है वो रजिस्टर करवा लिया, तो एग्जिस्टिंग जो अदर पर्सनल लॉज हैं और उसके अंडर जो राइट्स हैं वो जो है आपको नहीं मिलेंगे, विच इज़ पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन. नाउ व्हाट डज द एलिजिबिलिटी ऑफ द एक्ट से? ठीक है, बोथ स्पाउसेस शुड बी मोनोगैमस, यानी कि शादी जो है दे शुड बी लाइक बेसिकली दे शुडंट बी ऑलरेडी लिविंग विद द स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज. ठीक है, नीदर पार्टी शुड हैव a living spouse at the time of marriage, यानी कि there shouldn't be a existing marriage. ठीक है, existing marriage as in on records which is legally recognized as a marriage. Both spouses must be mentally fit and in a position to make their own decisions. ठीक है, then we are talking about age of marriage, जो कि minimum age हमने बात की थी 21 for males and 18 for females. The spouses should not be blood relatives. So these are the some of the eligibility criteria under the act. Now यहाँ पे जो है ये चीज़ बताया गया है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जाके एक नोटिस जो है फाइल किया जाएगा रिगार्डिंग द इंटेंशन ऑफ द कपल टू बी मैरिड अंडर द एक्ट, और जो कि 30 डेज़ का जो है नोटिस पीरियड है. Now the marriage registrar publishes the notice of marriage in his office and the notice remains for 30 days. तो 30 days तक वो particular जो notice है उनके ऑफिस में उसको publish किया जाएगा, and any person who has an objection regarding it on the grounds of the on the grounds that has been presented under section 4 can object and say that I have an objection with this marriage within the 30 days of the notice period. जो ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसके अंदर अंदर होना चाहिए. एंड द मैरिज इज सोलमनाइज्ड इफ इट हैजंट बीन ऑब्जेक्टेड. अगर ऑब्जेक्शन होता है तो जब तक वो मैटर सॉर्ट नहीं होता है द रजिस्ट्रार कैन नॉट सोलमनाइज सच मैरिज. Now the marriage under this special act is solemnized at the specified marriage office by the marriage registrar. So this is how it is done under the special marriage act. Now these are the some of the important judgments regarding the जो हमारा सेम सेक्स मैरिजेस है उसके टूवर्ड्स जो कुछ मेजर जजमेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए प्रीवियसली दैट आर गिवन हियर. सो सबसे पहला है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था 2014 का, जहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया था. नाउ द सेकेंड जजमेंट वॉज जहाँ पे द जजमेंट सेड that right to privacy was a fundamental right. Now I want you to comment in the comment section below कि ये कौन से केस में हुआ था, what was the name of the case. It is a very famous case and very important from your prelims perspective as well as from your exam point of view. Now the third one was the नवतेज सिंह जौहर केस ऑफ 2018, जहाँ पे 377 सेक्शन जो है IPC का उसका एक पार्ट को डिक्रिमिनलाइज किया गया था जो कि होमोसेक्सुअलिटी के साथ डील करता है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप टूवर्ड्स इक्वालिटी फॉर द LGBTQ कम्युनिटी. नाउ ये क्या है, द ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट ऑफ 2019, इसके अंडर जो है इट प्रोहिबिट्स any discrimination against a transgender person on grounds including
denial, discontinuation or unfair treatment in educational establishment, services, employment and healthcare. So ये चीज़ जो है एक step forward है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए. What are the government initiatives regarding it? Now our CJI during this hearing, he said that while debating on the notions of male and female in the Supreme Court, CJI said that there is no absolute concept of a man or women, and the postulation is far more complex than categorizing a person according to the born with genitals. तो यानी कि क्या है, ये जो मैटर है it is more than just male or female. So we cannot see this issue as just pertaining to the gender, but it is far more complex to that. तो ये जो है CJI का स्टेटमेंट रहा है. नाउ बेस्ड ऑन आवर लर्निंग विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सिविल यूनियन इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज. तो जैसा कि हमने देखा इट इज़ सिमिलर टू मैरिज बट इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ मैरिज. सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. The second statement says the Special Marriage Act allows any section or any person to object to a marriage under SMA 1954 within 1 year of declaration of such marriage. So जैसा कि हम देख चुके हैं ऐसा नहीं है. जो नोटिस पीरियड है 30 days का, within that particular period a person can object and section 7 of the act deals with such an issue. ठीक है. So even this statement is incorrect and our answer is neither 1 nor 2. Our answer is D. So I hope कि आपको ये पूरा जो चीज़ है ये अच्छे से समझ आया होगा, जो पूरा मैटर है वो अच्छे से समझ आया होगा. एंड सिविल यूनियंस का क्या मतलब है और ये जो है किन किन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, ये चीज़ समझ आया होगा. Now this issue is a developing issue. We have to keep an eye on the upcoming judgment कि क्या होने वाला है. And probably this is going to be a historic judgment in the history related to same-sex marriages in India. So I hope that you got an overview about this issue, and in case you have any doubt, please drop your doubt in the comment section below. Thank you.